Hello guys, this is Kiara and today we will learn revolutionary phase and Simon Commission. Revolutionary leaders left their extremist and violent strategy on the request of Gandhi to participate in non-cooperation movement. रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे उन्होंने अपने एक्सट्रीमिस्ट एंड वायलेंट स्ट्रेटेजी को छोड़ दिया था गांधी जी के रिक्वेस्ट पे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. Were clueless after non-cooperation movement was called off by महात्मा गांधी. अब उनके पास कोई उनको समझ में नहीं आ रहा था अब उनको करना क्या है आगे, क्योंकि गांधी जी ने अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया था, तो उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है. द रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंडिया. जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे और इंडिविजुअल थे वो ब्रिटिशों को पूरे तरीके से ओवरथ्रो करना चाहते थे इंडिया से. द रेवोल्यूशनरी ग्रुप वर एक्टिव इन टू प्लेसेस, फर्स्ट इन यूपी, बिहार एंड पंजाब एंड सेकंड वाज इन बंगाल. जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे वो एक्टिव थे दो प्लेसेस में, फर्स्ट तो यूपी, बिहार एंड पंजाब और सेकंड बंगाल में. They formed an association named Hindustan Revolution Association in 1924 at the Nagpur. अब उन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन का गठन किया जिसका नाम था हिंदुस्तान रेवोल्यूशन एसोसिएशन. 1924 में उन्होंने नागपुर में इसका गठन किया था, बट कुछ टाइम बाद उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एसोसिएशन. और इसका मेन लीडर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल एंड जोगेश चैटर्जी. अब इसके बाद हम आ जाते हैं काकोरी रोबरी में. काकोरी रोबरी केस जो 1925 में हुआ था. They wanted to overthrow the Britishers by violence because they knew that non-violence will not work and for violent protest they need weapon which required money. अब जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इंडिविजुअल्स थे, वो ब्रिटिशों को ओवरथ्रो करना चाहते थे और उनको साथ ही और वो वायलेंस के थ्रो करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि नॉन वायलेंस काम नहीं करेगा. तो उनको वायलेंट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए वेपन्स की ज़रूरत है और वेपन्स के लिए मनी की. इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो काकोरी रेलवे स्टेशन को टारगेट करेंगे मनी के लिए. दिस रॉबरी वॉज लेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड दे वर सक्सीडेड इन देयर मिशन. और जो ये रॉबरी था इसको लीड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और ये सक्सेस भी हो गए थे, उसको रॉबरी करने में सक्सेस भी हो गए थे. व्हेन ब्रिटिशर्स got the news about the robbery, they arrested the Ram Prasad Bismil, Asfaq Ullah Khan, Roshan Singh, Rajneesh and awarded them death sentence. जब ब्रिटिशों को उनके बारे में पता चला, ये न्यूज़ मिली कि उन्होंने रॉबरी की है, तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, रजनीश एंड उन सबको पकड़ा और उन सबको डेथ सेंटेंस दे दिया. And later two more people got lifetime imprisonment in कालापानी जेल. और उसके बाद दो लोगों को बाद में पकड़ा गया इनके डेथ के बाद और उनको कालापानी जेल की सज़ा दे दी गई. उनका नाम था सचिन सन्याल एंड सचिन त्रिबक्षी. अब हम आ जाते हैं साइमन कमीशन में जो हुआ था अक्टूबर 1928 में. The Indians constantly demanding for the constitutional reform. Therefore, the Britishers established a commission in 1927 to examine the Indians' constitutional system to decide whether it need reform or not. अब यहाँ पे इंडियंस जो थे वो कॉन्स्टेंटली वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का. इस वजह से ब्रिटिश ने इस्टाब्लिश किया एक कमीशन 1927 में ताकि वो एग्जामिन कर सके कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में सच में रिफॉर्म की ज़रूरत है या नहीं. कमेटी का चेयरमैन था सर जॉन साइमन. ये आप देख सकते हैं, ये सर जॉन साइमन है, ये कमेटी के चेयरमैन थे. That's why this committee is known as Simon Commission, but its actual name was Indian Statutory Committee. इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इस वजह से इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है. बट इसका रियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी. दिस कमेटी कंसिस्टेड 7 members, but all were Britishers.
ये कमेटी में 7 मेंबर थे और सातों के साथ ब्रिटिशर्स थे. Indians were not happy with this because they thought that constitution was to build for Indians but not a single Indian were chosen for its member. अब यहाँ पे इंडियंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे लिए बन रहा है लेकिन इसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो ये होना इम्पोर्टेंट है. हम मतलब इंडियंस को तो होना इम्पोर्टेंट है. अगर इंडियंस के लिए बन रहा है तो इंडियंस को भी मेंबरशिप देनी चाहिए इसमें कमेटी में. एंड साइमन कमीशन केम टू इंडिया विद इट्स ड्राफ्ट इन 1928. अब साइमन कमीशन जो था वो अपने ड्राफ्ट लेके आया था 1928 में इंडिया में. द इंडियंस वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन विद अ स्लोगन साइमन गो बैक. लेकिन इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, साइमन कमीशन के अगेंस्ट, और एक स्लोगन के साथ, साइमन गो बैक. इंडियंस प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन and they were destroying government buildings, throwing the stones over Britishers. अब उन्होंने क्या किया, इंडियंस ने प्रोटेस्ट करने लगे साइमन कमीशन के अगेंस्ट और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दिया और वहाँ पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उसमें पत्थर फेंकने लगे वो ब्रिटिशों के ऊपर. दिस प्रोटेस्ट वर लेड बाय दी लाला लाजपत राय. और जो प्रोटेस्ट था वो लाला लाजपत राय के लीडरशिप के अंडर हो रहा था. The Britishers started लाठी चार्ज against it, in which लाला लाजपत राय were died due to लाठी चार्ज. अब ब्रिटिशों ने इंडियंस को मतलब संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज का रास्ता अपनाया जिसमें लाला लाजपत राय के सर में डंडा लग गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गया. That made Bhagat Singh baggy when he saw how cruel British were against Indians. और ये सब भगत सिंह ने लाइव देखा था तो उसने भगत सिंह ने सोचा कि मतलब उनको समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स कितने क्रूअल है और उसके बाद इन्हीं सब चीज़ को देखकर वो बागी हो गए, मतलब उनके अगेंस्ट हो गए काफ़ी ज़्यादा. Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev decided to kill Saunders, but unfortunately they killed Scott. अब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सब ने डिसाइड किया कि वो सॉन्डर्स को मारेंगे, बट गलती से उनसे स्कॉट की डेथ हो गई, मतलब स्कॉट को मार दिया उन्होंने. दे ऑल थ्री वर चार्ज्ड विद लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और उन सबको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर चार्ज किया गया. Throwing bomb in Central Legislative Assembly 1929. The Hindustan Socialist Republican Association sent the Bhagat Singh and the Batukeshwar Dutt to throw bomb in Legislative Assembly to make Britishers realize that what can we do if you don't leave our country and give us freedom. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेवोल्यूशनरी जो इंडिविजुअल लीडर्स थे उन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन को फॉर्म किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. अब उन्होंने भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त को लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा और बोला कि ब्रिटिशों को जाके ये रियलाइज़ दिलाओ कि अगर वो हमारी कंट्री को नहीं छोड़ते हैं और हमें फ्रीडम नहीं देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कितने क्रूअल हो सकते हैं उनके अगेंस्ट. बोथ वेंट टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव assembly and threw the bomb over the central assembly to threat them only not to kill. अब उन दोनों को भेजा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कि तुम वहाँ पे बॉम्ब को फेंको जाकर, ठीक है. लेकिन वो सेंट्रल असेंबली में गए थे बम फेंकने के लिए, डराने के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए. After the throwing the bomb in legislative assembly, both surrendered themselves to the Britishers. जब उन्होंने बॉम्ब को वहाँ पे फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद उन दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया ब्रिटिशों को.